हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ यूज़ टू विद इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव के साथ यूज़ टू का हम यूज़ किस किस पर्पज़ से करते हैं, किस लिए करते हैं, कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास में जानेंगे इसकी मीनिंग क्या होती है। सॉरी, आज की क्लास में हम जानेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है। ठीक है, वर्ड ऑर्डर में कैसे लिखा जाता है ये, और इसके करेक्ट यूसेज को, और यूज़ टू प्लस इन्फिनेटिव, और एक आपका होता है बी यूज़ टू के साथ में आईएनजी फॉर्म ऐड करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो मीनिंग तो सिंपल ये बात करता है किसकी, टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स। जो पास्ट की हैबिट्स और जो स्टेट्स होती हैं ना, उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, यूज़ टू का। और मतलब कि जो पास्ट में हम किया करते थे बट जो प्रेजेंट में है ना, अब बिल्कुल ही तरीके से वो फिनिश हो चुका है, ऐसा कुछ। जैसे एग्जांपल में बोला है आई यूज़ टू स्मोक, मतलब कि मैं स्मोक किया करता था पास्ट में। ठीक है, हैबिट थी, बट नाउ आई हैव स्टॉप्ड। लेकिन अब जो है ना, जो पास्ट का ये एक्शन था स्मोक करने का, वो कम्प्लीटली स्टॉप हो चुका है। अब नहीं वो इंसान करता है, मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, दैट कसिनो यूज टू बी ए सिनेमा। तो मतलब जो ये कसिनो है ना, वो पहले क्या हुआ करता था, एक सिनेमा हॉल हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, अब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके आगे। अच्छा, इसका यूज़ हम करते हैं ओनली पास्ट में, याद रखना ये भी बात। ठीक है, प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए आप यूज़ टू का यूज़ नहीं कर सकते, तो आप नॉर्मल प्रेजेंट के सिंपल प्रेजेंट टेंस को बोलोगे। ठीक है, तो यूज़ टू हैज़ नो प्रेजेंट फॉर्म, इसकी कोई भी प्रेजेंट फॉर्म नहीं होती। ठीक है, आप ऐसे नहीं कह सकते ही यूजेस टू स्मोक, है ना, वो स्मोक करता है, मतलब प्रेजेंट की हैबिट। प्रेजेंट की हैबिट बताने तो सिंपल रिपीटेड एक्शंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, बोल सकते हो ही स्मोक्स, वो स्मोक करता है। ठीक है, लिखा हुआ है टू टॉक अबाउट प्रेजेंट हैबिट्स। प्रेजेंट की हैबिट्स बताने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। ओके, आगे क्वेश्चंस में और निगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करोगे। अब पास्ट है ना, तो पास्ट को बताने के लिए सिंपल आप यूज़ करोगे किसका, पास्ट में हम फॉर्म यूज़ करते हैं डू की, क्या करते हैं, डिड। अब डिड के बाद आती है वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब यूज्ड तो सेकंड फॉर्म होती है, तो सिंपल हम यूज़ का इस्तेमाल करेंगे और उससे पहले डिड का यूज़ कर लेंगे। जैसे नॉर्मल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं हम, है ना। तो सेंटेंस लिखा हुआ है ऐसे, व्हाट डिड पीपल यूज टू डू इन द इवनिंग बिफोर टीवी। मतलब कि किसी की पास्ट की हैबिट के बारे में वो पूछ रहा है कि व्हाट डिड पीपल यूज टू डू, वो क्या किया करते थे, है ना, द इवनिंग बिफोर, शाम को, कब, टीवी, बिफोर टीवी मतलब टीवी देखने से पहले, ऐसे करके पूछा है। तो पास्ट की हैबिट को पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर देखना यूज टू नहीं है, यूज टू का यूज़ किया गया है। ठीक है, यूज टू, देन आफ्टर यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया है। सेकंड सेंटेंस नेगेटिव बनाना तो सिंपल डिडंट लगा दो, और यूज टू आपका सेम वैसे ही रहेगा, आई डिडंट यूज टू ओपेरा बट नाउ आई डू, है ना। मैं पहले नहीं किया करता था यूज़ किसका, ओपेरे का, ओपेरा का, बट अब करता हूँ। ठीक है, ओपेरा ब्राउज़र। आगे अच्छा, वर्ड ऑर्डर भी याद रखना। जैसे जो आपके एडवर्बियल्स होते हैं ना, उनको मिड पोजीशन पर यूज़ करते हैं। मतलब ये मिड पोजीशन का मतलब आपके ये जा सकते हैं किससे, यूज्ड टू से पहले भी और यूज टू के बीच में भी। ठीक है, याद रखना। जैसे पहला आप देखना ज़रा, एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई ऑलवेज यूज टू बी यूज टू बी अफ्रेड ऑफ डॉग्स। मतलब कि मैं हमेशा से ही डरा करता था किससे, अफ्रेड मतलब डरा करता था किससे, डॉग से। ठीक है, तो ये मोर कॉमन है, मतलब कि यूएस इंग्लिश में काफ़ी यूज़ करते हैं, यूके में। ठीक है, और जो ये सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है ना, आई यूज ऑलवेज टू बी अफ्रेड टू डॉग्स, तो आपको ये यूएस इंग्लिश की जो बुक्स होंगी ना, उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा बहुत जगह पर। ठीक है, मतलब कि यूज्ड और टू के बीच में ऑलवेज, बट ज़्यादा कॉमन ये है। ठीक है, तो आप भी इसी को यूज़ करना, ऑलवेज को पहले लिख देना, देन आफ्टर यूज टू को साथ में यूज़ कर लेना। ओके, अच्छा मेन चीज़ पे आते हैं, मतलब सभी चीज़ें मेन थी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझिए, है ना, किसमें, यूज्ड प्लस इन्फिनेटिव में, और ये यहाँ पर टू लगा लेना। ठीक है, टू नहीं लिखा यहाँ पर, यूज टू प्लस इन्फिनेटिव में, और बी यूज टू प्लस आईएनजी फॉर्म में। इन्फिनेटिव का मतलब समझते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और आईएनजी वाली वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब बोले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल।
ठीक है। तो देखो हम एग्जांपल समझते हैं हम, ठीक है। आई डिडंट यूज टू ड्राइव ए बिग कार, मतलब कि अब इसमें समझ में आ रहा है कि पास्ट की हैबिट बताइए किसी ने कि आई डिडंट यूज टू ड्राइव अ बिग कार, मैंने कभी भी नहीं चलाई थी, मतलब पास्ट की हैबिट में बता रहा है कि कौन कैसी कार, बिग कार। लेकिन बट आप अगर इस फंक्शन मतलब कि इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हो ऐसे, बी की फॉर्म प्लस यूज टू देन आफ्टर ड्राइविंग, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई वॉजेंट यूज टू ड्राइविंग अ बिग कार, मतलब कि ड्राइविंग अ बिग कार वॉज अ न्यू, मतलब उसके लिए न्यू है, न्यू एक्सपीरियंस है या डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस है, उसने इससे पहले ये कभी भी फील नहीं किया था, महसूस नहीं किया था, ठीक है। तो आई हैडंट डन इट बिफोर, मतलब कोई अगर ये कह रहा है कि ये जो कोई काम है ना, जस्ट अभी अभी आपने किया है वो काम, और आप ये कह रहे हो कि मैंने इससे पहले ये कभी भी नहीं किया, ये मेरे लिए बिल्कुल डिफ़िकल्ट या फिर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, ये यहाँ पर ना डिफ़िकल्ट की जगह पे डिफरेंट लिख लेना आप, डिफरेंट ज़्यादा ठीक है, डिफरेंट एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।